जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 लिखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको किस विधि से बनाना है? भाग विधि से, यानी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भाग कर लेते हैं। एक से जी एक्स से क्या करते हैं, पी एक्स में भाग देते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का होता है, यही ना होता है विभाजन एल्गोरिथम। पहले समझ लीजिए, एल्गोरिथम विभाजन एल्गोरिथम क्या बताए हैं कि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है। ठीक है, तो ये पी एक्स का मान और जी एक्स का मान दिया गया है। कह रहा है कि क्यू एक्स और आर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आर एक्स का मान क्या होता है, जी एक्स से क्या होता है, छोटा होता है और जीरो से बड़ा होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको भाग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करेंगे किस में, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर और प्लस 5 एक्स माइनस 3 में भाग करेंगे। इसको भाग करने के लिए सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले ये करते हैं कि देखा जाता है कि यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है। यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक्स के पावर 3 यहाँ पे है। तो एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे कि एक्स के पावर 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में यदि एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा ना, यानी कि इसका पावर कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, 1 रहता है। तो 2 में 1 जुटेगा तो बेस बराबर रहता है तो पावर जुटता है। तो 2 में 1 जुटेगा तो 3 हो जाएगा। तो एक्स के पावर 3। अब फिर इससे इसमें भी गुणा करेंगे तो माइनस में 2x स्क्वायर 2x माइनस में केवल 2x होगा। ठीक है, माइनस में केवल 2x होगा। अब चिन्ह को चेंज कर लेंगे। ठीक है, चिन्ह को चेंज कर लेंगे। ये 2x जो है इसके सामने लिखा जाएगा तो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, सामने सामने रहता है तो बनाने में दिक्कत नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो प्लस माइनस कट जाएगा। ये बड़ा है तो इसको पहले लिख लेंगे 3x स्क्वायर, और ये दोनों प्लस में हो गया तो 5 में 2 जोड़िएगा तो प्लस में 7x हो गया और माइनस में 3 हो गया। एक बात ध्यान रखना है कि नीचे वाला चिन्ह पर ध्यान देना है। अब ये वाला चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये जो बचता है उसको यहाँ लिख दिया जाता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे है कितना, माइनस में 3x है, 3x स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर तो मैच कर रहा है लेकिन 3 नहीं है, तो -3 से इसमें कर देंगे गुणा। -3 से एक्स स्क्वायर में कीजिएगा तो -3x स्क्वायर होगा। फिर -2 से -3 में कीजिएगा तो 3 दूना प्लस में 6 हो जाएगा। चिन्ह को चेंज कर दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस किया जाता है। ये कटेगा, ये बच गया 7x और दोनों ही माइनस में हो गया तो माइनस में 9 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि अतः अतः क्यू एक्स बराबर, क्यू एक्स बोला जाता है इसको भागफल को। क्यू एक्स है एक्स माइनस 3 और आर एक्स कितना है, आर एक्स बराबर 7x माइनस 9 है। इतना ही हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर लिखा है कि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको सजा दिया जाएगा। सजाने पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 1 होगा। अब आसानी से भाग दे सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस में 1, इससे भाग देंगे तो एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स के पावर 4 है, तो कितना से इसमें गुणा करेंगे कि एक्स के पावर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो एक्स के पावर 4 हो जाता है। तो इस एक्स स्क्वायर से इस तीनों में गुणा करके लिखेंगे तो एक्स के पावर 4 यहाँ हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस एक्स से एक्स में होगा तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा। अब एक्स से 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर से 1 में होगा तो कितना, प्लस में
एक्स स्क्वायर होगा। अब चिन्ह को चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ये एक्स क्यूब वाला कहीं नहीं है तो प्लस में एक्स क्यूब यहाँ पे उतार देना है। उसके बाद करना ये है कि ये माइनस में एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज हुआ है तो माइनस में हुआ, और माइनस में 3x², तो इसको जोड़ दीजिएगा तो माइनस में कितना 4x² हो जाएगा, और ये 4x + 5 बचा है तो उसको भी यहाँ पे उतार दिया जाएगा, 4x + 5। अब एक्स का पावर x² है, एक्स का पावर 3 है, तो केवल प्लस में एक्स से कर दीजिएगा, तीनों में गुणा, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 3 प्लस माइनस माइनस x² हो जाएगा, एक्स से 1 में कीजिएगा तो एक्स हो जाएगा। चिन्ह को चेंज कीजिए, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया। ये प्लस में x² और ये माइनस में 3x², तो -3x² बचेगा, घटाएंगे तो 4 में से ये घटेगा तो 3 बचेगा। अब ये माइनस में 1 और प्लस में 4 है, तो इसको भी घटा लीजिएगा, तो प्लस में 3x बच जाएगा, और ये प्लस 5 का 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, x² है, -3 चाहिए तो -3 से इसमें गुणा कर देंगे, तो -3 से x² में कीजिएगा तो -3x², फिर -3 से -x में कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, -3 से 1 में कीजिएगा तो -3 होगा। चिन्ह को चेंज कर देंगे, ठीक है, चिन्ह को चेंज कर दीजिए, और ये कट गया, ये भी कट गया, ये जोड़ दीजिएगा तो कितना 8 हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं कि अतः जी एक्स नहीं बल्कि QX बराबर, ये जो भागफल निकला है कितना x² प्लस x माइनस में 3 निकला है, ये हो जाएगा भागफल। शेषफल को बोलते हैं RX, तो शेषफल कितना बच रहा है 8 बच रहा है, इतना ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर लिखा है कि px बराबर x⁴ माइनस 5x और प्लस में 6, gx बराबर लिखा है 2 माइनस x², तो इसको भी क्या करेंगे सजा लेंगे, क्योंकि x² पहले होना चाहिए, तो x² को पहले कर लेंगे, माइनस में x² हो जाएगा, प्लस में 2 होगा। अब इससे इसमें भाग देंगे, तो माइनस में x² और प्लस में 2, और जो भाग देना है उसको यहाँ पे लिखेंगे, x⁴ माइनस 5x और प्लस में 6 होगा। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो सबसे पहले तो माइनस लगाना ही पड़ेगा, पावर में 2 पावर में 4, तो और कितना चाहिए, पावर में 2 चाहिए, तो अब इसको गुणा कर देंगे -x² से दोनों में, तो प्लस में x⁴ होगा, -x² से +2 में कीजिएगा तो माइनस में 2x² होगा। अब चिन्ह को कर देंगे चेंज, ये तो कट गया, x² वाला कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार देंगे 2x², और ये माइनस में 5x और प्लस में 6 बच रहा है, इसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पे -x², यहाँ पे प्लस में 2x² है, तो यहाँ भी -2 से केवल करना पड़ेगा, तो -2 से कीजिएगा इसमें, तो ये कितना माइनस माइनस प्लस 2x² हो जाएगा, और -2 से +2 में कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस में 2 हो जाएगा। अब चिन्ह को कर लेंगे चेंज, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 2 दूना 4 होगा, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे -2 से 2 में कीजिएगा तो 4 होगा। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, और यहाँ पे बचा माइनस में 5x, और ये दोनों प्लस में हो गया तो 6 4 10 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं अतः QX बराबर -x² माइनस 2 हो जाएगा, तथा RX बराबर -5x प्लस में 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। आशा ये समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लिखा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यानी कि जो पहले बहुपद है इससे दूसरे बहुपद में भाग देना है और जांच करना है कि इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो अगर गुणनखंड होगा तो शेषफल 0 आ जाएगा, गुणनखंड नहीं होगा तो शेषफल 0 नहीं आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मान लिया जाता है, माना कि टी के रूप में है ना, तो इसको मान लिया जाएगा PT, क्या मानेंगे
पी टी एक्स के रूप में रहेगा तो एक्स मानेंगे, पी एक्स मानेंगे, टी के रूप में है तो टी मानेंगे। तो पी टी बराबर हो जाएगा 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² माइनस फिर 9t और माइनस में 12 तथा जी टी मान लीजिएगा, ठीक है, टी के रूप में है तो जी टी मानिएगा तो t² माइनस में 3 हो जाएगा। अब जी टी से पी टी में भाग दे देंगे तो जी टी क्या है t² माइनस 3 और पी टी जो है 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t² और माइनस में 9t माइनस में 12। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, भारी नहीं है, समझ लीजिए इसको, ध्यान से समझिएगा, ध्यान दीजिए सब लोग। यहाँ पे टी के पावर 2 है, यहाँ पे 2t के पावर 4 है, तो एक तो 2 चाहिए ही चाहिए और पावर में 2, यहाँ पे पावर में 4 है, तो पावर में कितना चाहिए और 2 चाहिए ताकि जुट कर 4 हो जाए। तो t² से 2t में गुणा कीजिएगा तो 2t के पावर 4 होगा और फिर 2t से -3 में कीजिएगा तो कितना माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2t² हो जाएगा। अब चिन्ह को कर लीजिएगा चेंज, ये हो जाएगा, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, 3 दूना 6t² हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज कीजिएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट जाएगा, ये क्यूब वाला पहले है तो पहले लिख लीजिए 3t क्यूब और प्लस में 6 माइनस में 2 तो घटेगा तो प्लस में 4t² बचेगा और माइनस में 9t बच रहा है, माइनस में 12 बच रहा है तो उसको ऐसे ही उतार दिया जाएगा। अब करना क्या है कि अब यहाँ पे देखिए t² है, यहाँ पे 3t² है तो प्लस में 3t चाहिए क्योंकि पावर में 1 पावर में 2 जुड़ के 3 हो जाएगा, तो 3t से इसमें गुणा कर देंगे तो 3t के पावर 3 हो जाएगा और 3t से -3 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस माइनस -9t हो जाएगा। चिन्ह को चेंज कर लीजिए तो ये कट गया, ये भी कट जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पे बच गया 4t² और माइनस में 12 बचा। अब t², 4t², यहाँ पे t² है तो केवल प्लस में 4 से कर दीजिए तो 4t² अब प्लस माइनस माइनस 4 तियाँ 12 हो जाएगा। चिन्ह को चेंज कर लीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया तो शेषफल का आ गया, शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, तो वहीं यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः gx px, यानी t है तो t कर दीजिएगा gt pt का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। जीटी पीटी का एक गुणनखंड लिख लीजिए, चाहे पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आंसर। क्योंकि पहले बहुपद को हम क्या मान लिए हैं पीटी, पहले बहुपद को जीटी और दूसरे बहुपद को पीटी माने हैं, इसका मतलब कि 0 आ गया तो गुणनखंड है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर लिखा है कि इतना को इतना से भाग दीजिए, तो जो सबसे बड़ा है ना उसको मान लेंगे px और जो छोटा है उसको gx मान लीजिएगा और भाग दीजिएगा, तो इस तरह से लिख करके भाग देते हैं। तो यहाँ पे x² x के पावर 3x के पावर 4 है तो 3x² से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 3x² से इस तीनों में गुणा करेंगे तो x² से 3x² में करिएगा तो 3x के पावर 4 होगा, फिर 3x² से 3x में कीजिएगा तो 3 3 का 9x² होगा, फिर 3x² से 1 में कीजिएगा तो प्लस में 3x² हो जाएगा। अब चिन्ह को चेंज कर लेंगे, माइनस 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 हो जाएगा। अब ये तो कट जाएगा, ये माइनस में 9 और प्लस में 5 है, यहाँ पावर में 3 होगा, माइनस में 9 और प्लस में 5 है तो इसको घटा लीजिएगा, पावर एक जैसा है तो घटेगा, तो माइनस में कितना बचेगा 4x का पावर 3 बचेगा और ये माइनस में 3 और माइनस में 7 तो माइनस में 10x² हो जाएगा और ये प्लस में 2x और प्लस में 2 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस में 4x³ है और यहाँ पे x², पहले वाला ही देखा जाता है, बाद वाला से मतलब नहीं होता है, पहले वाला से मतलब होता है। तो माइनस में अगर 4 कर दें और केवल x कर दें तो गुणा करेंगे तो यहाँ पे -4x के पावर 3 हो जाएगा और 3x से -4 में कीजिएगा तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा
प्लस माइनस माइनस होता है तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको -4 से 1 में कीजिएगा तो -4 एक्स हो जाएगा। अब चिन्ह को चेंज कीजिएगा, प्लस 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 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, प्लस में 12 माइनस में 10, तो इसको हटाइएगा तो प्लस में 2x² बचेगा, क्योंकि प्लस वाला का चिन्ह ज़्यादा है। तो प्लस में कितना बच जाएगा, 2x² बचेगा। और ये प्लस में 4 प्लस में 2, तो 4 और 2 6x हो जाएगा, और प्लस में 2 हो जाएगा। तो अब केवल 2 से कर दीजिए, क्योंकि x² है, तो केवल प्लस में 2 से कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2x²। 2 से 3 में कीजिएगा तो 2 तियाँ 6x, और 2 से 1 में कीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा। चिन्ह को कर दीजिए चेंज, तो ये हो जाएगा कट, तीनों का तीनों कट गया, तो बच क्या गया, शेषफल 0 बच गया। जब शेषफल 0 बच गया तो हम क्या कर सकते हैं कि अतः जी एक्स कहने का मतलब पहला बहुपद, जी एक्स कहने का मतलब क्या होगा, पहला बहुपद होगा। तो जी एक्स का एक गुणनखंड है, जी एक्स का एक गुणनखंड है, ऐसे कह सकते हैं इसको। इतना ही हो जाएगा आंसर। कोई डाउट, समझ में आ गया है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3। 3 नंबर लिखा है, 2 का 3 नंबर की x³ - 3x + 1 और x⁵ - 4x⁵ प्लस x² + 3x + 1 को भाग देना, यानी इतना से इतना भाग देना है। तो जो बड़ा है उसको px मानेंगे, जो छोटा है उसको gx मानेंगे। तो भाग देने के लिए इस रूप में लिख देते हैं, और यहाँ x⁵ है, x⁵ है, तो x⁵ से करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो x⁵ में x⁵ से गुणा कीजिएगा तो x⁵ होगा। 3x से 5x² में कीजिएगा तो माइनस में 3x से x² में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 3x⁻³ हो जाएगा। अब फिर x² से 1 में कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। चिन्ह को कर लीजिएगा चेंज, तो ये कट गया और ये कट गया। अब बचा क्या, तो ये प्लस में 3x² और माइनस में 4x, प्लस में 3x³ और माइनस में 4x³, तो माइनस में 1x³ बच जाएगा। माइनस में कितना बचेगा, 1x³। अब करेंगे क्या कि जो बचा है उसको यहाँ पे उतार देंगे, प्लस में 3x और प्लस में 1 को यहाँ पे उतार दिया जाएगा। यहाँ पे है कितना, x³ है, केवल माइनस चाहिए तो -1 से कर दीजिए। इसमें -1 से x³ में कीजिएगा तो -x³ हो जाएगा, -1 से 3x में कीजिएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा, -1 से +1 में कीजिएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। चिन्ह को चेंज कीजिएगा तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये वाला नहीं कटेगा, तो ये एक एक मिलके 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे शेषफल क्या हुआ, 0 नहीं आया, तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः जी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, जी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। 3 नंबर प्रश्न लिखा है कि 3x⁴ + 6x⁴ -2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना है, 4 है, मतलब इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो 2 दे दिया और कह रहा है कि 2 ज्ञात करना है। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना तो क्या करना होता है, इसको और इसको x के साथ लिख करके गुणा किया जाता है। तो सॉल्यूशन में देखिए, माना कि px बराबर 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x और माइनस में 5 तथा px के दो शून्यक √5/3 तथा -√5/3 है।
ये दिया हुआ है इतना, इसलिए एक्स प्लस में है तो प्लस में लिया जाएगा, √5/3 लिया जाएगा, और इसको गुणा के रूप में लिखेंगे, और ये माइनस में है तो माइनस से रहेगा, √5/3 कर देंगे। अब इसको क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। एक से एक्स में कीजिएगा तो कितना, ऐसे मत कीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी, इसको ए बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। सूत्र का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक से स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ये 5/√3, √5/3 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक से स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा। अब इससे क्या करना है, इसमें भाग देना है, यही क्या हो जाएगा, GX हो जाएगा। ये जो निकला है ये GX का वैल्यू हो जाएगा, तो GX से PX में भाग देते हैं, तो भाग दे दिया जाए यहाँ पे। तो GX को क्या लिखते हैं, बाहरी लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब इससे भाग देना है किस में, इस PX में, तो 3x⁴ और प्लस में 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x और माइनस में 5 होगा। अब x² यहाँ पे 3x⁴ है, तो 3x² से करना पड़ेगा, तो 3x² से इसमें कीजिएगा तो 3x⁴ हो जाएगा, और इससे इसमें कीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5x²। तो x² वाला x² के सामने लिखिएगा तो -5x² होगा। चिन्ह को करिएगा चेंज, अब इसको काट दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पावर में 3 है तो पहले इसको लिख लीजिएगा 6x⁴ प्लस में 5 और माइनस में 2, तो इसको घटाइएगा तो 5 में से 2 घटेगा तो 3 बच जाएगा, तो 3x² यहाँ बचेगा, और -10x और -5 यहाँ पे वैसे ही उतार दिया जाएगा। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे केवल x² है, तो केवल यहाँ पे क्या कीजिए 6x से कर दीजिए, तो 6x से कीजिएगा तो 6x⁴ हो जाएगा। अब 6x से इसमें गुणा करना है, यानी 5/3 में कितना 6x से करना है, तो 2×3 = 6 होगा, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 10x। तो x वाला x के सामने लिखिएगा तो माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, तो ये मिल के 5 दूना 10x हो जाएगा। इसका भी चिन्ह को चेंज कर लीजिए, तो ये कटा, और प्लस माइनस है तो ये भी कट जाएगा। ये बच गया प्लस में 3x² और माइनस में बच गया 5, तो x² केवल क्या चाहिए, प्लस में 3 चाहिए, +3 से कर दीजिए तो 3x² और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस में 5 बच जाएगा। चिन्ह को चेंज कर लीजिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कटा, शेष आ गया कितना, 0। शेष आया 0, तो जब शेष 0 आ गया ना, तो इस भागफल का फैक्टर हम करेंगे, तब क्या होगा, शून्य निकलेगा। लिखिए कि अब QX बराबर 3x² प्लस 6x और प्लस में 3 कर दीजिएगा। लिखिएगा शून्यक हेतु, यानी शून्यक के लिए शून्य ज्ञात करना है इसका, तो शून्यक हेतु लिखा जाएगा, तो 3x² प्लस 6x और प्लस में 3 = 0 लिखा जाएगा। अब क्या करते हैं कि शुरू वाला से लास्ट में गुणा कर लेते हैं, तो 3 से 3 में कीजिएगा तो 9x² होगा प्लस में। अब 9 का ऐसे 2 फैक्टर कीजिए जिसको गुणा करने पर 9 आ जाए, जोड़ने पर 6 आ जाए, तो इसको 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, तो 3 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 9, और 3 में 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 3x² प्लस 3x और प्लस में 3x लिख सकते हैं, लास्ट में 3 है तो 3 रह जाएगा बराबर में 0। अब इसमें से 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3x कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1। इसमें से 3 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 1, बराबर में 0। अब x + 1 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचा 3x और प्लस में 3 बचेगा, बराबर में 0 होगा। अब x + 1 बराबर 0 तथा 3x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो x बराबर निकलेगा -1, तथा यहाँ से x का मान निकालेगा तो 3 इधर आएगा तो माइनस में, और ये 3 आएगा तो बट्टा में,
तो 3 से 3 कटा तो कितना हो गया, -1 हो गया। तो अन्य दो गुणनखंड के अन्य दो शून्य कितना हो गया, -1 कमा -1, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। 4 नंबर लिखा है कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए, यानी कि gx का मान ज्ञात करना है। तो ये जो दिया है क्या होगा, px होगा, और ये भागफल और शेषफल दिया, तो ये हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेषफल। सबसे पहले सॉल्व में लिख लेंगे कि दिया है, दिया है तो क्या दिया है कि px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया है x³ - 3x² + x और प्लस में 2 दिया है। और क्या दिया है, भागफल दिया है, तो भागफल को क्या लिखते हैं, qx लिखा जाता है। भागफल को qx से दर्शाया जाता है, तो qx का मान दे दिया x - 2, और शेषफल को rx लिखा जाता है, तो rx का मान दे दिया है -2x + 4। कह रहे हैं कि gx का मान क्या होगा, ज्ञात कर दीजिए। gx बराबर क्या होगा, तो लिखिए कि अब विभाजन एल्गोरिथम से, अब विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, तो विभाजन एल्गोरिथम देखिए होता है कि px यानी कि भाज्य बराबर gx का मतलब क्या होगा, भाजक होगा, इंटू qx का मतलब होगा भागफल, और प्लस में होता है शेषफल मतलब rx होगा। ये होता है विभाजन एल्गोरिथम। अब इसी से पहले gx का मान निकाल के और उसका मान भर दी जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो px ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा rx बराबर gx इंटू qx रहेगा। gx का मान निकालेंगे तो ये आएगा बाटा में, तो इसलिए gx बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, gx बराबर px माइनस rx बट्टा ये हो जाएगा qx। अब ये सब का मान यहाँ पे पुट कर देना है, तो px का मान कितना, px का मान है x³ - 3x² + x + 2 है, तो px के जगह पर भर दीजिए x³ - 3x² + x और प्लस में 2, फिर माइनस rx है, तो माइनस rx का मान कितना, rx का मान है -2x + 4, तो माइनस में 2x और प्लस में 4 रहेगा बट्टा qx का मान कितना है, x - 2 है। अब इसी को सॉल्यूशन कर लेंगे तो x³ का x³ - 3x² और प्लस x प्लस में 2, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस -4 हो जाएगा बट्टा x - 2 होगा। अब x वाला है और अंक वाला है तो उसको जोड़ घटाव कर लेंगे, x³ - 3x² और एगो x दो x, इसको जोड़ देंगे तो 3 गो x हो जाएगा, प्लस में 2 माइनस में 4 तो माइनस में 2 बच जाएगा, और बट्टा में बच जाएगा x - 2, यानी कि x - 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो x - 2 से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वही gx का मान हो जाएगा। लिखेंगे कि अब x - 2 इंटू x³ - 3x² + 3x और माइनस में 2 होगा। अब इसको भाग देंगे तो यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो इसको भाग किस से दिया जाएगा, x² से देना पड़ेगा, तभी गुणा होकर के x के पावर 3 हो जाएगा। -2 से x² में कीजिएगा तो -2x² होगा, चिन्ह को चेंज कर देंगे, ये कट जाएगा, ये प्लस में 2 और माइनस में 3 है तो इसको घटाएंगे, ये प्लस में कम है माइनस वाला ज़्यादा है तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस बचेगा, तो -x² और प्लस में 3x माइनस में 2, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस से करना पड़ेगा, तो -x से कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, x से x में होगा तो x² और माइनस माइनस प्लस में 2x हो जाएगा, तो अब चिन्ह चेंज होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इसको घटा लीजिएगा तो ये तो कट जाएगा, और
3 में से 2 घटेगा तो एगो एक्स बच जाएगा, एक्स बचेगा प्लस में और माइनस में बचेगा 2। अब x-2 है तो प्लस में 1 से कर दीजिएगा तो x-2 होगा। चिन्ह को चेंज कर दीजिए, ये कट गया, शेष क्या आ गया, 0 आ गया। जब शेष 0 आ गया तो क्या लिख सकते हैं कि अतः इसका जो भागफल है ना वही क्या हो जाएगा, ये gx का मान हो जाएगा, क्योंकि इससे भाग देना था तो भाग देने पर जो भागफल आएगा वही gx का मान होगा। तो लिख सकते हैं अतः gx बराबर x² माइनस x प्लस में 1। इतना ही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब देखते हैं अगले प्रश्न को। इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। 5 नंबर लिखा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात px बराबर क्या होना चाहिए, घात qx होना चाहिए। तो उदाहरण देना है तो उदाहरण यहाँ पे दे देते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर उदाहरण कई तरह के लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें px बराबर ले लेते हैं, कितना, px बराबर ले लीजिए x² प्लस में 3 और qx बराबर ले लीजिए कोई अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 ले लिए। अब इसको भाग करके देख लीजिए, 2 से भाग दीजिएगा किस में, x² प्लस 3 में भाग दीजिएगा तो x 1/2 से करना पड़ेगा इसमें। तो 1/2 से होगा तो 2 से 2 कटेगा और x² बचेगा। इसको चिन्ह को चेंज कीजिएगा तो माइनस होगा, ये कट जाएगा, ये 3 उतरेगा। अब किससे करना पड़ेगा, ये ज़्यादा है तो 2 कम 2 एक बार में जाएगा तो 2 कम 2 होगा, इसको घटाइएगा तो कितना, 1 बचेगा। तो क्वेश्चन के अनुसार कहा क्या है कि घात जो है, पावर जो है px का घात qx के बराबर होगा। यानी कि ये होता है px और ये होता है qx। तो इसका घात देखना, तो अधिकतम घात 2 है, इसका भी अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो यानी कि इसका उदाहरण ये ले सकते हैं। इसमें भी देख लेते हैं 2 नंबर, घात qx बराबर घात rx होना चाहिए। यानी कि घात जो qx, इसका घात जो है rx के बराबर, शेषफल के बराबर होना चाहिए इसका घात, ठीक है। तो यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं, px बराबर 2x² प्लस 4x प्लस में 4 ले लेते हैं एक उदाहरण, और gx बराबर ले लीजिए x² प्लस में 2x ले लीजिए और प्लस में 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, इसको भाग दे करके जांच कर लेते हैं कि घात जो है qx बराबर घात rx आ रहा है कि नहीं। तो उदाहरण इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस में 1 है, x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 2x² प्लस 4x प्लस में 4 है। तो यहाँ x² यहाँ पे 2x² है, तो अगर इसको केवल 2 से कर दें तो ये हो जाएगा ना, 2 से x² में करेंगे तो 2x² होगा, 2x से 2 में करेंगे तो 4x होगा, और 2 से 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। चिन्ह को चेंज कर देंगे तो ये कट गया और ये भी कट गया, बचा क्या, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच गया। तो इसका घात और इसका घात दोनों का घात सेम है, यानी कि उदाहरण ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर इसका देख लेते हैं। 3 नंबर में दिया कि घात rx बराबर 0 होना चाहिए। तो इसका एक उदाहरण लेकर के देख लिया जाए। उदाहरण के तौर पर कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि px बराबर ले लिए कितना, x² और माइनस में 1 ले लिए, और gx बराबर क्या ले लिए, x प्लस में 1 ले लिए। अब इसको भाग दे के जाँच कर लेते हैं, यहीं पे भाग देते हैं सामने, x प्लस 1 से भाग देना है किस में, x² माइनस 1 में। तो x से भाग दीजिएगा तो x² होगा, और इसमें 1 में गुणा कीजिएगा तो x होगा। इसको चिन्ह चेंज कीजिएगा तो ये माइनस हुआ, ये कटा, और यहाँ पे बचा क्या, माइनस में x बचा, फिर माइनस में 1 बचा। तो केवल -1 से कर दीजिए, तो -1 से x में कीजिएगा तो -x, और -1 से 1 में कीजिएगा तो -1 होगा। चिन्ह को चेंज कर दीजिए,
ये कटा, बच क्या गया, शेष आ गया 0। शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब कि ये वाला उदाहरण बिल्कुल सही है। इसी तरह का उदाहरण ले सकते हैं। आशा है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अपना सिलेबस को कंप्लीट कर सके। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।